हुजूर ने एक रवैया और भी सिखाया है और बाकायदा बैत ली हुजूर ने सहाबा से। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम कहते हैं हुजूर ने फरमाया मेरी बैत करो। अर्ज़ की हुजूर किस बात पर? इस्लाम पर तो हम बैत कर चुके हैं। तो हुजूर ने फरमाया बैत करो कि तुम किसी दुनियादार के सामने हाथ नहीं फैलाओगे। थोड़ा सा ना जो रब ने दिया उस पर जीना सीखे। बस कोई बंदा, आप किसी करोड़पति आदमी की तरफ भी कभी उम्मीद लगाएंगे तो चंद हजार के बाद भी बात करेगा। ये बहुत बड़ा इखलाकी रवैया है कि इंसान को जो रब ने दिया है बंदा उस पर राज़ी होना शुरू कर दे। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम कहते हैं हमने बैत की थी कि महबूब हम दुनियादारों के सामने कभी हाथ, कमज़ोर कर देते हैं लोग, आप दुखड़ा सुना के देख लें, बनता भी कुछ नहीं और आपकी बात भी इधर उधर निकल जाती है। थोड़ा मजबूत हो ज़िंदगी में कुछ। और ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा बंदे पे आता है जब वो तन्हा रह जाता है और अपने चारों जानी जब वो घूम के देखता है तो फिर उसे समझ आती है सहारा अल्लाह रसूल का ही है, और फिर वो बात उससे तगड़ा भी कर जाती है, मजबूत कर जाती है, उसे जीना आ जाता है। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम कहते हैं वो हमने तय कर लिया था और इतना तय किया था कि जनाब हकीम बिन हिज़ाम बूढ़े हो गए थे। ये है अखलाक जो हुजूर ने सिखाया। बुढ़ापा था, घोड़े पे बैठे थे या ऊँट पे बैठे थे तो हाथ के अंदर दुर्रा था, वो दुर्रा ज़मीन पे गिर गया, करीब गुलाम खड़ा था। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम खुद नीचे उतरे, वो दुर्रा उठाया, दोबारा बैठने लगे तो ज़रा तकलीफ़ हुई तो खादिम कहने लगा हुजूर मुझे बता देते। फरमाने लगे हुजूर से वादा किया है कि जिसे सवाल नहीं करूँगा। अपनी ज़िंदगी में ना तय करें कि मेरे मालिक ने जहाँ मुझे रखा है बड़ा ही सोना रखा है, बड़ा ही बेहतरीन रखा है, इसको तय करें। अगर आप अपने रब की अता पे मुतमईन हो जाएंगे तो ज़िंदगी मुतमईन हो जाएगी। ये बेहतरीन अखलाक है कि इंसान अपनी ज़िम्मेदारी, हमें दूसरों का सारा पता होता है कि वो काम सही नहीं कर रहे, और यार ये तो आपसे हिसाब ही नहीं होना, आपसे तो आपका हिसाब होना है कि जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो आप ठीक पूरी कर रहे हैं। आप अपनी ड्यूटी को मजबूत करें बजाय इसके कि इधर उधर देखा जाए। अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ अल्लाह हम सब के लिए अमल का रास्ता आसान करे। आखिर दावा यानी। तो हमारे पास कुरान पाक सबसे बड़ी दलील है, सबसे बड़ी। अगर काफिरों के पास कुरान पाक का कोई जवाब होता ना तो वो बदर में तलवारें लेके ना आते, कुरान का जवाब लेके आते। जवाब ख़त्म हो गया था तो उन्हें तलवार उठानी पड़ी थी। कुरान पाक सदाकत की दलील। हमारे यहाँ हुआ ये कि कुरान के कारी तो अल्लाह के फ़ज़ल से मौजूद हैं, हाफिज़ भी मौजूद हैं। अभी इंशाअल्लाह साहबज़ादा साहब की भी दस्तारबंदी होगी। कारी हैं, हाफिज़ हैं, आलिम हैं। ज़रूरत उन लोगों की है जो कुरान पाक से मोहब्बत करें, जो किसी कारी साहब से आके कहें मेरा दिल करता है आज आप मुझे सूरह मुल्क की तिलावत सुनाएं, मेरा दिल करता है सूरह रहमान पढ़ के सुनाएं। बड़ी अच्छी बात है, महफ़िलों में रुके आते हैं, बड़ी अच्छी बात है, सोहनी बात है। लोग फरमाइश करते हैं फ़लानी नात पढ़ो, लेकिन चलो कोई एक रुका आ जाए कि जनाब सूरह यासीन पढ़ो, कभी आ जाए, दिल करता है कभी आ जाए। आया नहीं वैसे अभी तक, कभी आया नहीं। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अच्छा एक और मसला है, नकीब, ख़तीब, नात खां, मेरी तरह जो बंदा भी स्टेज पे आएगा वो आके कहेगा सारा कुरान हुजूर की तारीफ़ है। यही कहते हैं सारे ते सुनांदे शेर ने, भाई सारा कुरान बकौल तेरे हुजूर की तारीफ़ है तो पढ़ना चाह रहा है, फिर वो आए तो एक भी नहीं सुना रहा सारा कुरान। बल्कि अब तो अल्लाह खैर करे, मैं तो स्टेज पे परेशान हो जाता हूँ जब नकीबे महफिल को दौड़ धूप करता है ना बहुत ज़्यादा, भाग के उधर चले गए, भाग के इधर चले गए, माइक निकाल लिया, कहते परा परा हो जो मैं जुमला देने लगा। तो कई दफ़ा पूछने को दिल करता है तू जुमला देने लगा कि बम चलाने लगा है? बात कर जो करनी है, और ये जो बात तूने इतना ज़ोर लगा के की वो बड़े आराम से भी हो सकती थी। तो ये मिजाज नहीं संजीदा लोगों का, संजीदगी फ़िक्र हुसन होता है ज़िंदगी का। मेरी बात की समझ आ रही है? और ये स्टेज वालों की गलती नहीं होती। हम जो सुनने सुनाने वाले हैं ना, मेरी हमेशा ये राय रही है कि नात पढ़ना भी बड़ा कमाल है, लेकिन असल तो सुनना कमाल है। इसलिए कि नात सहाबा पढ़ते थे और मदीने वाले महबूब सुना करते थे। तो जब समातें ज़्यादा मौसर होंगी, मुहज़्ज़ब होंगी, तो इंशाअल्लाह सुनने वाले भी उसी तरतीब से चीज़ों को मुरतब करेंगे। आम दाम बरसर मतलब कुरान पाक हमारे पास दलील, और कुरान पाक में सचमुच हर चीज़ का हल मौजूद है। लेकिन
उसके लिए जो कुरान पाक से प्यार करे, कुरान पाक से मोहब्बत करे। आप यकीन करें कि अब तो कई दफ़ा ना मुश्किल महसूस होता है कि किस तरह करके अल्लाह रसूल की बारगाह में जाएंगे। पीरों के आस्थाने, महफिलें, जलसे, फ़लाँ चीज़, हर शय ज़्यादा, तिलावत थोड़ी। यानी महफिल नात में एक बंदा सिर्फ कुरान पाक पढ़ने वाला कारी, वो भी शुरू में लगा दो, और 11 बंदे नात पढ़ने वाले। भैया आप ज़रूर नात पढ़ें, पर कुरान तो असल है, कुरान तो कमाल है, कुरान तो एजाज है, और कुरान ही तो वो चीज़ है जिसे पढ़ पढ़ के मदीने वाले महबूब ने लोगों के दिलों का जंग दूर किया है। आप बगैर कुरान के कैसे इनकलाब बर्पा करेंगे? और अब बहुत सारे लोग हैं, वो आजकल एक जमात चली है ना जो कहती है सहाबा के सबसे बड़े मुहिब हम हैं। फिर एक और निकली है जो कहते हैं कि हमें ज़्यादा समझ आई है, इमाम हसन से भी ज़्यादा समझदार हैं, उन्हें ज़्यादा समझ आई है। और खुदा के बंदो, मेरे रसूल पाक की हर निस्बत अगर हुजूर की औलाद की बात हो तो मेरे इमाम कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, एक एक बच्चा हुस्न वाला। और किस बंदे में जुर्रत है, इतनी ताकत रखता है कि वो ये अकीदा फैलाए कि नबी पाक का कोई सहाबी ठीक नहीं? तुझे किसने ये इजाज़त दी है? अपने कद के मुताबिक बात करनी चाहिए। ये हुजूर के सहाबा हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक से लेकर सैयदना अमीर मुआविया तक। हुजूर का हर सहाबी आंखों की ठंडक होनी चाहिए, तभी अकीदा हसीन रहता है। ये जो कमज़ोरियाँ दिखाई जा रही हैं, ये सिर्फ किताबों सुन्नत से, यानी लोग शेरों के ज़ोर पर अकीदे तगड़े करना चाहते हैं। शेर हमसे ज़्यादा कौन पढ़ेगा? हमें तो बीमारी है शेरों की। मैं समझता हूँ अच्छा शेर तो अच्छे अदब की अलामत होता है, लेकिन शेर शेर है, अकीदा नहीं। अकीदा कुरान व हदीस है, अकीदा किताब व सुन्नत है। मेरी बात की समझ आ रही है आप हज़रात को? आप शेर पढ़ के अकीदे कोई मजबूत करेंगे? शेर वो जो अकीदे की तायीद में हो। अकीदे की आला हजरत ने दर्जनों आयात लिखी, हदीसें लिखी, और उसके बाद शेर लिखा कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। तो ये तायीद में है। बहरहाल इस तरफ जाना नहीं चाहता, तो असल हमारे पास कुरान पाक, और कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तुम्हें वो शानों वाली किताब दी है जिसमें शक की गुंजाइश ही कोई नहीं, कोई शक ही नहीं, बेऐब ला रैब। कुरान मजीद अपनी एक अलग ताजगी रखता है, एक अलग हुस्न रखता है, वकार रखता है। और हुजूर ने पता क्या फरमाया? मौला अली रावी हैं हदीस के, महबूब ने फरमाया मेरा कुरान कभी पुराना नहीं होगा। इसे जब भी पढ़ोगे ना, जितनी दफ़ा भी पढ़ोगे ना, जिस रंग में भी पढ़ोगे ना, जिस टाइम भी पढ़ोगे ना, तुम्हें नई ताजगी अता करेगा। अल्लाह ने तौफीक दी है, कई दफ़ा गुजरे हैं, कुरान मजीद के तर्जमे और तफसीर को देखा है, लेकिन आज भी जब दोबारा पढ़ते हैं ना किसी तफसीर को, तो एक की आयत नए नए माना देना शुरू कर देती है, नए नए मफाहीम, नया नया हुस्न, नई नई जाज़बियत। कुरान पाक पढ़ें, कुरान पाक से दिलचस्पी पैदा करें, कुरान मजीद के तर्जमे को समझें, कुरान मजीद की तफसीर को देखें, अपनी दिलचस्पियाँ कुरान पाक के साथ मजबूत करें। सहाबा क्या करते थे? हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान मजीद बड़ा सोना पढ़ते थे। हर बंदा हर काम नहीं ना कर सकता। हज़रत उमर फ़ारूक, इल्म का ये हाल है कि हुजूर फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखी है, ख्वाब में मैं दूध पी रहा था और इतना दूध मैंने पिया कि मेरे नाखूनों में भी सफ़ेदी आ गई। फरमाया फिर जो बच गया मैंने ख्वाब में उमर को दे दिया। या रसूलल्लाह इसका माना क्या है? फरमाया इसका माना इल्म है। अल्लाह ताला ने हज़रत उमर को हुजूर के इल्म की खैरात अता की, इतने बड़े आलिम, लेकिन हज़रत उमर बड़े खुले दिल से कहते थे भाई कुरान उबई बिन काब सोना पढ़ते हैं, लिहाजा तरावियाँ यही पढ़ाएंगे। वो तरावी की इमामत करते थे। हर बंदे में हर खूबी नहीं होती, और किसी की खूबी को तस्लीम करना ये बहुत बड़े इंसाफ की बात है। हज़रत अबू मूसा अशअरी कुरान पाक सोना पढ़ते थे, तो कभी मुलाकात होती तो हज़रत उमर कहते अबू मूसा यार ज़रा मुझे मेरे रब की याद तो दिला दे। तो वो कहते हुजूर आपको को रब भूला हुआ है? फरमाया ज़रा याद तो दिला। फिर वो कुरान पाक पढ़ते, और जब वो कुरान पाक पढ़ते तो हज़रत उमर